हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ आर डूइंग वेल। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। आशा और लता पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:2 की रेशो में। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। तो आशा को कितनी सैलरी मिलेगी? ₹2 लाख पर एनम। एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 8% उसको क्या मिलेगा? कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले, तो किसी भी तरह का कमीशन चार्ज करने से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका 8% हम देंगे आशा को। एंड लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो लता को कितना कमीशन मिलेगा? 8%, बट ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। उसका जो लता का कमीशन है वो चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 8% हमें किसे देना है? लता को। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज गिवन एंड दैट इज 5,40,000. So we have to prepare profit and loss appropriation account. So Asha and Lata are two partners and their profit sharing ratio is given, that is 1:2. And Asha's salaries and salary of Asha is given, that is ₹2 lakh per annum. 1 year में हम उसको कितनी सैलरी देनी है? ₹2 lakhs. एंड हमें आशा को क्या देना है? कमीशन। आशाज कमीशन कितना देना है? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट दैट प्रॉफिट इज बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। हमें कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 8% आशा को देना है। और लता को कितना कमीशन देना है? लता's कमीशन कितना देना है? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट शुड बी आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। मीन्स लता का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8% किसको देना है? लता को। तो हमें प्रॉफिट्स कितने गिवन है? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमें कब का गिवन है? 5,40,000. तो आशा का कमीशन कितना होगा? हमें आशा का कमीशन की वैल्यू कब निकालनी है? ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। जो ये हमारा 5,40,000 है, इसमें से अभी तक हमने कोई भी कमीशन माइनस नहीं किया, तो आशा को कितना मिलेगा? ये जो प्रॉफिट है इसका 8% कितना मिलेगा? 5,40,000 का 8% दैट इज 8/100। तो कितनी वैल्यू होगी? कैलकुलेशन करेंगे। द अमाउंट विल बी 43,200. आशा को कितना कमीशन मिलेगा? 43,200. एंड लता को कितना मिलना है? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब ये जो प्रॉफिट है, अब ये तो सारा का सारा प्रॉफिट है, इसमें से तो अभी तक कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ। हमें क्या करना है? इस कमीशन में से लता का कमीशन माइनस करना है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8% लता को देना है। तो मीन्स हमें अगर नेट प्रॉफिट गिवन है कितना? 5,40,000, तो इसमें से हमें क्या माइनस करना है? लता का कमीशन, लताज कमीशन। आशा का नहीं, किसका करना है? लता का। तो उसके बाद जो यहाँ नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 8% देना है लता को। तो सपोज हमने इसको एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये तो हमें अमाउंट गिवन नहीं है, तो हमने क्या एज्यूम किया कि ये क्या है? 100। तो अगर ये 100 होगा तो हमारा कमीशन कितना होगा? लता का 8% कितना होगा? ₹8। तो अगर ये 100 है और कमीशन लता का 8 है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा बिफोर चार्जिंग लता's कमीशन? 108 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 100। अब हमें यहाँ पर 108 की वैल्यू गिवन है कितनी? 5,40,000. हमें 108 की वैल्यू तो गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ 108 इज कितना है? 5,40,000. तो 1 कितना होगा? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 108 एंड 8 कितना होगा? क्योंकि हमें तो कमीशन निकालना है। कमीशन कितना है? 8। तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट करेंगे।
सो इट्स वैल्यू विल बी 40,000 की। तो मीन्स जो लता का कमीशन है उसकी अमाउंट है 40,000 और नेट प्रॉफिट कितना है 540,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा कमीशन माइनस करके 5 लाख। 5,40,000 माइनस 40,000 नेट प्रॉफिट कितना बचेगा 5 लाख। अब अगर हम 5 लाख का 8% कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा 40,000। तो मीन्स जो हमने कमीशन की वैल्यू निकाली है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया, फॉर्मेट रेडी किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्या नोट करते हैं, सबसे पहले हम नोट करते हैं अपना नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन होता है उसको यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है। कितने अमाउंट गिवन है 5,40,000। अब हमने क्या करना है, सैलरी देनी है किसको, आशा को। टू सैलरी टू आशा कितनी देनी है 2 लाख रुपीज। और हमने क्या देना है उनको, कमीशन। कितना कितना देना है अभी कैलकुलेट किया, आशा को एंड लता को। आशा को कितना देना है 43,200 एंड लता को कितना देना है 40,000। तो टोटल हम कितना कमीशन देंगे 43,200 प्लस 40,000 83,200। और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, अपना डिविजिबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा क्या आया, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 5,40,000। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना है 5,40,000 माइनस 2 लाख माइनस 83,200। तो डिविजिबल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आई 2,56,800। अब हम इस डिविजिबल प्रॉफिट का क्या करेंगे, आशा एंड लता में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशा एंड लता। किस रेशो में देना है, आशा का शेयर कितना है 1, लता का शेयर कितना है 2। तो 2,56,800 into 1 divided by 3. So amount will be 85,600 for Asha and 2,56,800 divided by 3 multiplied by 2 and 1,71,200 for Lata. तो आशा का शेयर क्या है 85,600 एंड लता का शेयर आया 1,71,200। तो ये था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हमने 1:2 में डिवाइड कर दिया बिटवीन आशा एंड लता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A and B are partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 2:3। A और B एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 lakhs एंड 8 lakhs रिस्पेक्टिवली। ए ने लगाए 4 लाख, बी ने लगाए 8 लाख ऑन 1 April 2020। Each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital। हर एक पार्टनर को क्या देना है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। B is entitled a commission of 10% on net profits remaining after deducting interest on capital। मीन्स जो प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद बचा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बट कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। एंड ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को भी कितना कमीशन देना है नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। और हमें सारे के सारे कमीशंस भी चार्ज करने हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8%। एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹6 लाख। तो हमें प्रॉफिट्स गिवन है ₹6 लाख। सो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स
और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है दैट इज 2:3 और उनकी कैपिटल्स कितनी है विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई 4 लाख एंड 8 लाख एंड द कैपिटल इज गिवन ऑन 1 अप्रैल 2020। और पार्टनर को हमने क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो कितना इंटरेस्ट देंगे हम 40,000 टू ए एंड 80,000 टू बी। 10% ऑफ 8 लाख 10% ऑफ 4 लाख। अब हमने क्या देना है कमीशन कितना देना है पी को कितना देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर एनी कमीशन। और ए को कितना देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर ऑल कमीशंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है और सारे कमीशंस भी माइनस करने हैं। तो हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है वो कितने गिवन है प्रॉफिट्स कितने गिवन है 6 लाख। तो अब हमें क्या करना है कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हमने कितना कमीशन किसको दिया। तो क्योंकि हमें बी का कमीशन बिफोर एनी कमीशन कैलकुलेट करना है तो हम पहले बी की कैलकुलेशन करेंगे। कितना देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 6 लाख। इसमें से क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। क्या क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 80,000। सो टोटल विल बी 1,20,000 बट बिफोर एनी कमीशन। तो हमें इसमें से और कुछ भी माइनस नहीं करना। तो कितना है 6 लाख माइनस 1,20,000 अमाउंट कितनी बनी 4,80,000। तो हमें कितना देना है 4,80,000 का 10%। तो हमारी कितनी वैल्यू आई बी के कमीशन की 48,000। कितना इजी है ना। हमें क्या करना है हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा क्या गिवन है कि हमें जो नेट प्रॉफिट लेना है वो लेना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें प्रॉफिट गिवन थे 6 लाख उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। तो जो हमारा प्रॉफिट बचा उसका हमने 10% किसको दे दिया बी को। तो अमाउंट कितनी आई 48,000। अब हमें ए को कितना देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद तो कितना था हमारा नेट प्रॉफिट 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था सेम हमने भी कैलकुलेट किया था कितना था 40,000 प्लस 80,000 1,20,000। और हमें इसमें से क्या माइनस करना है ऑल कमीशंस। ऑल कमीशंस मींस ऑल कमीशंस में किस किस का कमीशन है ए का भी और बी का भी। हमें ए का कमीशन भी माइनस करना है और बी का भी। अब हमें ए का कमीशन तो पता नहीं तो हमने अभी ए के कमीशन को क्या किया एज इट इज लिख दिया एज कमीशन। और बी का कमीशन कितना है हमें पता है अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है 48,000। तो हमें इसका कितना देना है 8%। ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसका 8% हमें देना है ए को। तो हम जितना कैलकुलेट कर सकते हैं जितना सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया 6 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 48,000 कितना होगा 4,32,000। अभी हमें इसमें से ए का कमीशन भी माइनस करना है और उसका 8% देना है ए को। जो हमारा नेट प्रॉफिट्स है उसकी वैल्यू कितनी आई 4,32,000। ये क्या है बिफोर चार्जिंग कमीशन ए का। अब इसमें से हमने क्या करना है ए का कमीशन चार्ज करना है। तो हमारे पास जो बचेगा इसका 8% देना है ए को। इस वाली वैल्यू का 8% देना है। तो सपोज हमने इसको कितना एज्यूम कर लिया 100। अगर ये 100 होगा तो ए का कमीशन कितना होगा 8 रुपीज। तो अगर ये 8 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 108। तो हमें 108 की वैल्यू गिवन है ए का कमीशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे सेम जैसे अभी तक करते आए हैं। क्या करना है 4,32,000 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या करेंगे 4,32,000 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8। हमारी वैल्यू आई 32,000। तो मीन्स हमें ए को कितना कमीशन देना है 32,000। और अब अगर हमें अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं।
हमने 4,32,000 में से 32,000 माइनस किया तो क्या बचा 4 लाख। हमें कितना देना है ए को कमीशन, 4 लाख का 8%। तो हमने क्या किया, 4 लाख का 8% किया, कितना आया 32,000। तो इट मीन्स जो हमारी कैलकुलेशन है वो ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अब वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया, अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको ब्रोड डाउन किया बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना गिवन है, 6 लाख। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। ए को कितना देना है 40,000, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। बी को कितना देना है 80,000। तो टोटल हमें कितना देना है 1,20,000। और हमने क्या करना है, कमीशन देना है। कमीशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कि हमें कितना कमीशन देना है। तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ए टू बी। कितना कितना देना है हमने कैलकुलेट किया था। ए को कितना देना है 32,000, बी को कितना देना है 48,000। टोटल कितना देना है 32 प्लस 48 दैट इज 80,000। तो अब हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बच गया वो हमारा क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 6 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा 4 लाख। तो इसको क्या करेंगे, ए और बी में बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो हमें गिवन है कितना 2:3। तो 4 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 प्लस 3 5। तो 4 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 1,60,000। ए का शेयर कितना है 1,60,000 और बी का शेयर कितना होगा 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। सो द अमाउंट विल बी 2,40,000। तो ए को देने हैं 1,60,000 एंड बी को देने हैं 2,40,000। सो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया कंप्लीट। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।